सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षजगद्भिः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अभी पिछले दिनों हम आपको एक सीरीज सुना रहे थे मांडूक्य उपनिषद की। उसके 2 एपिसोड हुए थे और उसके बाद फिर कुछ कारणों से नहीं हो पाया। कभी सब लोग आए नहीं, कभी पानी बरसने लगा, कभी कुछ ऐसे विघ्न आते रहे। आज खुला हुआ है और सभी आ पाए हैं जिनको आना था। इस तरह से आज हम आगे का सुनाएंगे। तो पहले हमने क्या सुनाया था आपको? सबसे पहले में क्या सुनाया था? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। ऐसे आपकी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं और समाधि, ऐसे 4 चीज़ें आपको समझाई थी। उसको काफ़ी विस्तार से बताया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, आपने चिंतन मनन करा होगा तो उसको समझे होंगे। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? दूसरे एपिसोड में हमने बताया था कि ज्ञान, अधूरा ज्ञान या विक्षेप, पहला जो जागृति है उसमें ज्ञान, और जो स्वप्न है उसमें अधूरा ज्ञान या विक्षेप, और जो सुषुप्ति है उसमें अज्ञान। ऐसे शरीर की 3 अवस्थाएं बताई थी। और चौथा क्या है? पहुंचना कहाँ है? पूर्ण ज्ञान। ठीक है? ज्ञान, अधूरा ज्ञान, अज्ञान और पूर्ण ज्ञान। इसी तरह से प्रकाश, अर्ध प्रकाश, आधा अंधेरा आधा उजाला, अर्ध प्रकाश किसको बोला? स्वप्न को। प्रकाश किसको बोला? जागृत को। और सुषुप्ति को अज्ञान। सुषुप्तियों को ज्ञान नहीं रहता, सोते समय हमें कुछ मालूम नहीं रहता। ऐसे ये 3 अवस्था बताई और आगे बताया पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रकाश। ठीक है? सुषुप्ति के बाद जो आपकी असली है, जो जहाँ आपको पहुँचना है, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको जानना चाहते हैं, वो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण प्रकाश। अब तीसरी बात बताएंगे आपको, क्या है मांडूक्य उपनिषद? क्या है मांडूक्य? से मतलब क्या है? मांडूक्य किसको कह दिया है? मांडूक्य का मतलब है, बताइए, मेंढक। मेंढक को संस्कृत में मांडूक्य बोलते हैं। मेंढक सब जगह घूमता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, छुपता रहता है। आपने बहुत देखे हैं मेंढक बरसात में, है। लेकिन जब खतरा होता है, मान लीजिए तालाब है, तालाब के किनारे मेंढक है, आप जाके उसको पकड़ना चाहेंगे तो क्या करेगा? कूद के पानी में चला जाएगा। मेंढक को नहीं जानते क्या? क्या जानते ना? फिर ऐसे क्यों बैठे हो भूले भूले को? तो मेंढक का क्या है जीवन? कि वो सब जगह उचकता रहता है,
होता है तो छलांग लगा के सीधा पानी, अब कुछ नहीं दिख रहा कहाँ गए, है ना। पानी की गहराई में भी चला जाता है, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। जैसे मछली है तो पानी में रह सकती है, बाहर नहीं रह सकती, है ना। आप हैं, आप बाहर रह सकते हैं, अगर तैरना नहीं आता तो पानी में नहीं रह सकते, अलग अलग तरह के। लेकिन मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो पानी में भी रह सकता है और पानी से बाहर भी रह सकता है। तो ये बताया कि मेंढक को जैसे ही खतरा लगता है तो वो पानी में चल जाता है। ऐसे ही पूर्ण ज्ञानी का क्या रहता है, वो जगत में विचरता रहता है, लोगों को ज्ञान बांटता रहता है, बताता रहता है, सब चीज़ें बताता रहता है। और जैसे ही उसको जगत लिप्त करने का कुछ अंदेशा लगे, उसको जगत लिप्त कर ही नहीं सकता, लेकिन जब चाहता है तब वो छलांग लगा के ब्रह्म में चला जाता है। ठीक है, जो ब्रह्म में चला गया वही ब्रह्म में जाएगा, जो कभी गया नहीं वो ब्रह्म में नहीं जा सकता। तो जो पूर्ण हो गया है, जो पूर्ण प्रकाशित हो गया है, जो पूर्ण ज्ञानी हो गया है ना, जो समाधि को पार कर चुका है, जिसने सच्ची समाधि लगा ली है, वो क्या करता है, जैसे ही चाहता है फिर ब्रह्म में चला जाता है। मतलब जब चाहता है, जब जगत से कट जाता है, जब चाहता है जगत में आके आपको समझाने लगता है, आपको बताने लगता है, आपको ज्ञान देने लगता है, जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। इसलिए इस उपनिषद का नाम है मांडूक्य उपनिषद। इसका नाम इसीलिए रख दिया है मांडूक्य उपनिषद, क्योंकि जैसे मेंढक जब चाहता है जब चला जाता है, कूद जाता है, ऐसे ही आप भी जब चाहें जब ब्रह्म में जा सकते हैं, जब चाहें तब बाहर आ सकते हैं। इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी है। अब आगे ये बताएंगे कि यही जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं, पहला जागरण, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति और चौथी अवस्था समाधि। ऐसे मत उठिए बैठिए जैसे सो रहे हैं, है ना। हमने बहुत टाइम देख के बड़ी बारीकी से और बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया। तो जागे रहिए। क्या है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, समाधि। ठीक है, अब हम आगे का इसी से संबंधित क्या बताएंगे कि जागृत क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है, ये जो तीनों अवस्थाएं, और चौथा कहाँ हमें पहुंचना है, वो कैसे, वो कौन सी जगह। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ बोला ब्रह्म के लिए कि ब्रह्म सब जगह। आपको मैं बहुत बताया, बहुत बार बताया कि ब्रह्म से कोई भी जगह खाली नहीं है, ब्रह्म हर जगह है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा ओम का सहारा लेकर बताएंगे कि कैसे, ओम क्या है। ब्रह्म को ही जब समझाना हो तो ओम के नाम से बोलते हैं, ब्रह्म को कुछ नाम देना हो तो ओम के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसे समझना क्या बोल रहे हैं। ओम और ब्रह्म एक ही हैं। ओम, ब्रह्म, सच्चिदानंद सब एक ही हैं। यहाँ पर ओम का मतलब क्या है कि ओम हर जगह है। ओम को अगर आप ठीक से समझोगे तो ओम के बारे में जानोगे कि ओम ही है और कुछ है ही नहीं। इस जगत में ओम ही ओम है और कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरु ने कह दिया तुम ओम का स्मरण करो, तुम ओम का जाप करो, तुम ओम को लगातार अपने मन में बोलते रहो। अगर ना भी बोलोगे तो भी क्या है कि ये जो ओम की 3 मात्राएं हैं, आ, उ और मा, ये कैसे संबंधित है। आ है जागृत से, उ है स्वप्न से और मा है सुषुप्ति से। ठीक है ना, तीनों जो हैं ये 3 अवस्थाएं आपकी रोज आती हैं, सबकी आती हैं। 24 घंटे में आपका जागना तो होता ही है, सोते हो तो स्वप्न भी आ जाता है और आगे जाते हो तो नींद आ जाती है गहरी। तो कहने का क्या मतलब है कि भले ही आप ना भी जपें
तो भी 24 घंटे में ओम एक बार आपका हो जाता है। हाँ, जाग रहे थे जब, ऊ हुआ, स्वप्न देख रहे थे जब, और माँ मतलब सो गए तब, सुषुप्ति में चले गए तब। ये 3 अवस्थाएं जिनसे आप खूब वाकिफ हैं, ये 3 अवस्थाओं को आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ हम खोज रहे हैं 3 अवस्थाओं के अलावा एक चौथी अवस्था, जो क्या है, आ में भी है, ऊ में भी है और माँ में भी है। वो क्या है, ओम। इसको हम आगे और विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं पाद के बारे में। क्या है ये जो ओम है, इसके 4 पाद। क्या है, 4 पाद हैं और 4 मात्राएं हैं। तो मात्रा के बारे में हम अगली बार बताएंगे। आज पाद के बारे में बताए हैं। वैसे आप देखो पाद का मतलब तो संस्कृत में क्या बोलते हैं, चरण, मतलब 4 चरण, मतलब 4 पाद। इस तरह से एक एक चरण आप एक एक जगह का, एक चरण जागृत का, एक चरण स्वप्न का, एक चरण सुषुप्ति का और एक चरण समाधि का। ठीक है, ऐसे 4 चरण की बात है। तो जो आ ऊ माँ है 3, वो तीनों के अलग अलग बता दिए हमने आपको। ठीक है, लेकिन जब चौथे की बात आई तो पूरा ओम, वहाँ जो चौथा पाद है वो पूरा का पूरा ओम। ठीक है, इस तरह से चौथा पाद है, पहला पाद है अ, दूसरा पाद है उ, तीसरा पाद है माँ। वैसे ये मात्रा है, यहाँ क्यों पाद कह रहे हैं, ताकि आप इसकी मिलान पाद से करें। ये है मात्रा। हिंदी मात्राएं होती है ना, छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, होता है ना, छोटी ऊ की मात्रा, बड़े मात्रा। इस तरह से इनको मात्रा बोला गया है, आ, ऊ और माँ। लेकिन मात्रा की ये बात हम फिर कहें कि बाद में करेंगे। आज हम 4 चरण की बात करेंगे, मतलब 4 पाद की बात करेंगे। तो कौन कौन से 4 पाद हैं? यही 4 हैं जो हम शुरू से सुना रहे। एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। तो कह दिया, क्या कह दिया कि ओम, ओम जो है, इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। कह दिया ये जो ओम है ना, ये एक अकेला ओम अक्षर में ही सारी दुनिया समाई हुई है। इस तरह से जो ओम है, इति, इस तरह से एतद, ये अक्षर, ये ओम जो है, यही सारी दुनिया में समाया हुआ है। सब कुछ जो है जगत में, जो भी है, सब क्या है, ओम ही है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ये जो सब दिखता है, ये जो सब तुम जान रहे हो, जो नहीं जान रहे हो, वो सब क्या है, ओम है। क्या मतलब है, जहाँ भी जो भी है सब ओम ही है। एक आप गहरी धारणा बनाइए कि हम जिसका जाप करते हैं ओम, वो क्या है, वो सब कुछ है। जो आप जानते हो वो भी, जो आप नहीं जानते वो भी, सारा का सारा यहाँ पर ओम ही है। तस्योप व्याख्यानम, उसी के व्याख्यान की बात कर रहे हैं। क्या है, तस्योप व्याख्यानम भूतम भवत भविष्यद इति सर्वम ओंकार एव। कह दिया ये जो भूतकाल है, जो निकल गया, जो गुजर गया, वो भूतकाल, और जो वर्तमान जो चल रहा है और जो आएगा, तीनों ही क्या है, ये सब का सब ओम ही है। इसको आप ठीक से समझ लीजिए कि जो अभी संसार जगत चल रहा है, इससे पहले जो जगत हुआ, रहा और विलीन हो गया, वो भी ओम। जो अभी है, चल रहा है और विलीन हो जाएगा, ये भी ओम। और आगे जो आएगा, रहेगा और लय हो जाएगा, वो भी ओम। जो भी हो ओम, जो भी है, जहाँ तक भी तुम सोच सकते हो, सारा का सारा ओम ही है। क्या कहा, जगत की बात कर रहे हैं, ये भी जगत है, जगत में ही आता है। इसी की 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन सारे जगत की बात करी कि जहाँ जहाँ तक जो भी तुम समझते हो, समझ सकते हो, नहीं समझते हो, नहीं समझ सकते हो, सारा
है? ओम ही है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यद इति सर्वम ओंकार एव। ये सारा का सारा ओंकार है। और आगे कहा, क्या कहा? यच्चान्यत त्रिकालातीतं तस्योप ओंकार एव तदप्यो ओंकार एव। क्या कहा कि अगर इसकी इतना जो हम कह रहे हैं ना, मान लो कुछ बच गया, मान लो कुछ ऐसा है कि इसके दायरे में नहीं आ रहा, तुम कहो कि नहीं वो तो नहीं बताया हमें, फलानी चीज़ की बात नहीं करी, तो वो ओम नहीं है क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी बच गया हो, इसके अलावा यच्चान्यत, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो वो भी ओम ही है। जहाँ जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि जाए, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाए, जहाँ जहाँ तक सुनाई पड़े न सुनाई पड़े, बोल पाओ न बोल पाओ, कर पाओ न कर पाओ, सारा का सारा ओम ही है। कालातीतम, तीनों कालों में, तीनों कालों के अतीत, तीनों कालों के पार चले जाओ तो भी सारा का सारा क्या है? ओम ही है। यत् च अन्यत, इसके अलावा भी, और इसके अलावा भी कुछ है तो वो क्या है? वो सारा का सारा ओम ही है। इस तरह से ओम की व्याख्या की। ये उपव्याख्यान ही बता रहे हैं। फिर क्या बताया? आगे फिर बताया ओम सर्वम हेतद ब्रह्म। फिर वही बात दोबारा से कह रहे हैं, और ठोक ठोक के पक्की कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वम ही एतद ब्रह्म, ये जो सब कुछ है, इससे आगे भी सारा, बार बार अब इसको समझिए कि क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि कहीं कुछ भी ना बचे, सब कुछ जगत में जो भी है वो सब, और जगत से बाहर है तो भी वो सब, सब क्या है? एतद, ये सब ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है। अभी हमने क्या बताया आपको कि ओम और ब्रह्म एक ही है। अभी हम आपको बता रहे हैं आत्मा और ब्रह्म एक ही है, मतलब ओम ब्रह्म आत्मा ये सारे के सारे जो हैं वो नहीं है, एक ही है। बस एक की ही बात कर रहे हैं, चाहे आप ओम कह दो, चाहे आत्मा कह दो, चाहे ब्रह्म कह दो। सर्वम ही एतद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म। अब आत्मा की भी बात कर दी। ये जो आत्मा है ना, आत्मा आत्मा की इतनी बात करते रहते हैं, आत्मा का इतना समझाते रहते हैं आपको, वो क्या है? ब्रह्म ही है। खूब ठोक ठोक के कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। क्यों उसी चीज़ को बार बार तरह तरह से क्यों कह रहे हैं? ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए बात क्या है कि ये सब क्या है? ये आत्मा ही है, ये ब्रह्म ही है, ये सब ओम ही है। ये सारा जो है जगत का सारा कारोबार वो सब ओम ही है। करता धरता भी वही है, वो भी वही, जो था वो भी वही, होएगा वो भी वही, सब कुछ जो है वो क्या है? ब्रह्म ही है। तो आगे कह दिया, तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये ब्रह्म ही है। तो अयम आत्मा चतुष्पाद, और आगे एक कदम और आगे की बात करिए कि ये जो आत्मा है, ये जो ओम है, ये जो ब्रह्म है, इसके 4 पाद हैं। मैंने कहा ना आज हम पाद के बारे में बताएंगे, आज मतलब चरण क्या है, उसके 4 चरण हैं, 4 पाद हैं। कौन कौन से 4 पाद हैं? पहला जागृत स्थानों, दूसरा स्वप्न स्थान, तीसरा सुषुप्ति स्थान। 3 ये हो गए, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और आगे का सुषुप्ति स्थान। और इसके आगे का और भी आगे जो बात बताएंगे वो है ब्रह्म की ही बात। तो इस तरह से आपको चारों पादों को समझना है। पहला जागृत स्थान। तो जागृत स्थान के बारे में क्या कहते हैं?
कहते हैं जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञ। ये जो जागृत स्थान है, जो जागृत में, अभी आप जागृत स्थान में है ना, सब जाग रहे हैं कि कोई सो रहा है, कोई स्वप्न देख रहा है, होता है स्वप्न भी है, लेकिन अभी बात किसी कर रहे हैं जहाँ जाग रहे हो, जहाँ तुम समझ रहे हो, जहाँ दिमाग लगा रहे हो, वहाँ की बात कर रहे हैं। ये किसका है? ये जो स्थान है, ये काहे का? ये तुम्हारे स्थूल शरीर का। इस बात को कह रहे हैं कि ये स्थूल शरीर का, जागृत जो है वो स्थूल शरीर का। हम बहुत कहते बताते रहे ना आपको कि जागृत स्थूल का है, स्वप्न जो है वो सूक्ष्म शरीर का है, और जो सुषुप्ति है वो का क्या है? वो कारण शरीर का है। तीन शरीर नहीं जानते हो क्या? ऐसे मुँह बांधे बैठे हो बिल्कुल, जैसे कोई पहली बार सुन रहे। जितना आता है उतना तो जानना है ना, उतना तो एकदम से रिमाइंड होना चाहिए ताकि आगे का समझ पाओ। तो इसीलिए तो हम बार बार थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं कि आप पटक के बोलो आगे बात क्या, जितना पता है उतना तो बोलो। जैसे जितना जाग रहे हो उतने तो जागो, बाद में पूरे भी जाग जाओगे। अभी ये वाला जागना ठीक से नहीं होगा तो पूरे कैसे जागो, है ना? स्टेप बाय स्टेप है ना। पहले सो रहे थे, किसी ने हिला हिला के जगाया तो जाग गए, अब जब जाग गए तो जागो। तो जागने में जो जानते हैं वो बोलो, हम आगे की बात करेंगे, फिर पूरा जगाएंगे। तो तुम जागोगे ही नहीं तो हम पूरा कैसे जगाएं बताओ? जितना जगा किया है, जितना तुम जागे हो, जितना हिला हिला के तुम्हें जगाया है, उतने तो जागे रहो। फिर वहीं चले जाते हो, फिर आगे पूरा कैसे जागोगे? इसलिए बात कर रहे हैं जागृत स्थान। जागृत स्थान के बारे में बता रहे हैं। क्या है? ये जगत की ही बात हो रही है। जब भी जागृत की बात होगी तो जगत की ही बात होगी, क्योंकि जागृत में हम जगत में होते हैं ना, जगत में। जागृत के समय हम इस जगत में होते हैं और स्वप्न में जगत में नहीं होते, सुषुप्ति में जगत में नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो जागृत स्थान की बात कर रहे हैं अभी। ये क्या है? ये जो जागृत स्थान है ये क्या है? इसमें आप बहिष्प्रज्ञ हैं। आपकी जो प्रज्ञा है, आपकी जो समझ है वो बाहर है। बाहर का देख रहे हो, बाहर का सुन रहे हो, बाहर का जान रहे हो, बाहर का छू रहे हो, है ना? 5-10 इंद्रियों से बाहर का ही ज्ञान आता है तुमसे, जगत का ज्ञान आता है ना? तो ये क्या है? ये जागृत स्थान की बात है कि जागृत स्थान में क्या है? तुम बहिष्प्रज्ञ हो, तुम्हारी बुद्धि जो है वो बाहर को समझ रही है, सब कुछ बाहर का जान रही है। और क्या है? और सप्तांग 7 अंग हैं। क्या है? आपके ये जो बहिष्प्रज्ञ की बात हो रही है, ये जो जागृत स्थान है इसकी बात हो रही है। जागृत स्थान में जब हो तुम तो स्थूल शरीर में हो। पहली बात क्या हो गई? स्थूल शरीर में हो। दूसरी बात क्या हो गई? बहिष्प्रज्ञ हो, बाहर का ज्ञान समझ रहे हो। स्वप्न में तो बाहर का नहीं जानते समझते, है ना? स्वप्न में तो चले जाते हो अंदर। तो ये जागृत स्थान की बात कर रहे हैं कि जागृत स्थान में तुम बहिष्प्रज्ञ हो, बाहर का सब जान रहे हो। और क्या है? तुम्हारे 7 अंग हैं। वो कौन से हैं? जो 7 लोक हैं वो तुम्हारे 7 अंग हैं। वो लोक क्या है? भू, भुवा, स्व, महा, जन्म, तपा और सत्यम। ऐसे 7 लोक हैं। वो क्या है? तुम्हारे शरीर के अंग। तुम कहोगे शरीर तो ये है, फिर ये कैसे? इस सब से तुम्हारा कनेक्शन है। जागृत में बाहर के लोगों के बारे में तुम समझ पाते हो, तुम जान पाते हो, तुम सोच पाते हो। ये क्या है? सप्तांग। तुम्हारे 7 अंग हैं। और क्या है? 19 मुख हैं। क्या कहा? 19 मुख है। तो जैसे ही 19 की बात आई तुम्हें याद आ जाना चाहिए, है? हाथ उठाओ, किस किस को याद आ गया? बिल्कुल सही है ना? वो 19 मुख कौन कौन से हैं? 10 इंद्रियां, 5 प्राण,
4 अंतःकरण, कितने हुए? 19 हुए। तो क्या कहा कि तुम्हारे 7 अंग हैं और 19 मुख हैं। जागृत स्थानों सब बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखः, 19 मुख वाले, 19 मुखों से भोग करते रहते हो, है ना। एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक्, स्थूल भुक् का मतलब स्थूल से भोगते हो। ये स्थूल है ना, स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां, प्राण, ये सब, और चारों अंतःकरण, ऐसे जो तुम्हारे 19 मुख हैं, इनसे जगत को भोगते रहते हो। कहाँ? इस जागृत में जो अभी चल रहा है, इस जागृत में तुम बहिष्प्रज्ञ रहते हो, बाहर की तुम्हारी प्रज्ञा बाहर रहती है, बाहर के बारे में सब जानते समझते हो, और तुम 7 लोकों वाले, तुम्हारे 7 अंग हैं। जो 7 लोक है वो तुम्हारे 7 अंग हैं, और 19 मुख हैं। इन 19 मुखों से तुम भोगते रहते हो। कब भोगते रहते हो? जागृत में। ये जो जागृत स्थान है, इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें तुम 19 मुखों से भोगते रहते हो। और क्या है? स्थूल भुक्, 19 मुख से खाते रहते हो, और स्थूल भुक् हो, स्थूल जो शरीर है इससे भोगते हो। भोगने की बात शरीर की है। स्थूल मतलब जहाँ स्थूल का मतलब स्थूल शरीर की बात हो रही है। स्थूल शरीर में ये सब 19 आ गए ना, लेकिन कहेंगे क्या? स्थूल भुक् हो, स्थूल से भोगते हो। 19 मुख हैं, 19 मुख से खाते हो। अब तुम कहोगे भैया हम आँखों से कैसे खाते ही हो? जो देख लिया चला गया अंदर, जो सुन लिया चला गया अंदर, सब स्टोर करते जाते, है ना। ये सब इंद्रियों से जो छूते हो चला गया दिमाग में। कैसा लग रहा है? जैसे तुमने कभी छुआ, कालीन छुआ, और हमने आंख बंद करके तुम्हें छुलाई, 2-3 कपड़े और कालीन भी छुआ, तो तुमने कालीन जल्दी से पहचान लिया, वो अंदर पड़ा था इसीलिए, है। तो ये सब तुम इस इंद्रियों से, इनसे अंतःकरण से, ये जो तुम्हारे अंग हैं सारे, इनसे तुम क्या करते? खाते रहते हो। और ये स्थूल शरीर, ये जो स्थूल चीज़ें हैं 19 ही हैं, इनसे सबसे, लेकिन कहा क्या? स्थूल भुक्, जागते में स्थूल भुक्, स्थूल शरीर से सब करते रहते हो। ठीक है ना? समझ जाओगे आगे भी। अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ पहले से आता था, बस थोड़ा सा पढ़ा है उसमें। जितना सारा तुम्हें बहुत मजबूत कराया, बहुत बार सुनाया, और तुमने मन में रखा है, बस उसी को एक कदम आगे बढ़ाया, और कुछ भी नहीं करा। कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। बस इतना ही कहा कि जागृत स्थान में तुम्हारी प्रज्ञा बाहर रहती है, तुम्हारी प्रज्ञा बाहर रहती है, तुम्हारी बुद्धि बाहर रहती है, तुम बाहर का समझ पाते हो। तुम्हारे 7 अंग हैं, जो 7 लोक हैं वही तुम्हारे 7 अंग हैं, और तुम्हारे 19 मुख हैं। एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक्, स्थूल से भोगते रहते हो। स्थूल शरीर से तरह तरह के भोग भोग रहे हो ना, देखना, चलना, खाना, पीना, सोना, जगना, सब करना, ये स्थूल शरीर से ही तुम्हारा चल रहा है। ठीक है? ये बात किसकी हुई? इसकी बात हुई जागृत स्थानों स्थूल भुक्। सबसे पहले कहा कि जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखः, और स्थूल भुक् तेजस। यहाँ किसकी बात करी? यहाँ बात करी जागृत स्थान में वैश्वानर। तेजस तो कब होता है? स्वप्न में होता है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब जागृत स्थान रहती है तो वैश्वानर। वैश्वानर क्यों कह दिया? वैश्वानर का क्या मतलब है? वैश्वानर जैसा बोल सुनने में आ रहा है, विश्व और नर, सारा का सारा विश्व, विराट जगत की बात हो रही है। यहाँ जागते में तुम जगत की बात कर रहे हैं, जगत को समझ रहे हो, जगत को जानते हो। और क्या है? ये जो सारा विश्व है वो तुम, और नर मनुष्य, है ना। तुम क्या हो? वैश्वानर हो।
इस सारे जगत को और नर को मिला के कह दिया वैश्वानर। पहला क्या है? वैश्वानर। अभी दूसरे को भूल जाओ, जब मैं गलती से तेजस बोल दिया। तेजस की बात नहीं हुई, अभी हो रही है जागृत स्थान में वैश्वानर। जैसे जागृत स्थान में हमने कहा, क्या कहा? बहिष्प्रज्ञ। ऐसे ही जागृत स्थान में कहा 7 अंग। ऐसे ही जागृत स्थान का 19 मुख। ऐसे ही कहा कि स्थूल भोग, स्थूल से भोगते हो। और अब हम ये कह रहे हैं कि वैश्वानर, समझना ठीक से, वैश्वानर जो हो वो ही सब कुछ है। वैश्वानर जो तुम्हारा है यही क्या है? प्रथम पाद। ये पहला चरण है, ये पहला पाद है। जो हम 4 पादों की बात कर रहे हैं उसमें पहला पाद क्या? वैश्वानर की बात, मुख्य वैश्वानर। बाकी जो इतनी बात है कि बहिष्प्रज्ञ हो, सप्तांग है, 19 मुख हैं और स्थूल शरीर से भोगते रहते हो, इससे ज़्यादा सबसे खास बात वैश्वानर प्रथमः पादः, ये पहला पाद है। ये बात हो गई काय की? जागृति की। अब दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात क्या है? स्वप्न, है ना? दूसरे स्थान की बात करेंगे। तो पहले स्थान में इतना सब हमने बताया, क्यों बताया? इसलिए बताया हमने कि ये जो जीव है ना, इसकी है जागृत अवस्था। ये सब जीव है ना, इनकी जागृत अवस्था है। और जीव जो है वो जागृत अवस्था में सब काम करता है, ठीक है ना? जो भी कर रहा है जीव कर रहा है। यहाँ समझ में आए? बोलना। हम क्या बता रहे हैं कि अभी जो भी है जागृत अवस्था में वो जीव कर रहा है। और ये सब बता के क्या कहा कि वैश्वानर। वैश्वानर किसको कह दिया? वैश्वानर कह दिया ब्रह्म को। यहाँ किसको बोल दिया वैश्वानर? सच्चिदानंद को। वैश्वानर किसको कहा? आत्मा को। आत्मा को वैश्वानर कहा। तो ये बताया कि यहाँ पर सब कुछ जो स्थूल शरीर कर रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जो भी कर रहा है सब स्थूल शरीर कर रहा है। और ये असली में क्या? वैश्वानर। याद रखिए, पहली बात वैश्वानर प्रथमः पाद, ये बात है। अब दूसरे पाद की बात करेंगे हम। दूसरे पाद का मतलब है स्वप्न अवस्था। 3 अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, और 3 पाद और चौथा पाद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। चौथे में तीनों में तीनों को हटा के जो एक बचा वो कौन? ब्रह्म। तीनों को एक एक को अलग कर दिया तो कौन बचा? ओम। तीनों में जो एक है उन तीनों को हटाकर जो एक बचा वो कौन बचा? ओम, है ना? ओम की बात कर रहे हैं। तरह तरह से तुम्हें बस ओम की बात पर ले जाते हैं, बार बार तुम्हें ब्रह्म की बात पर ले जाते हैं, बार बार तुम्हें आत्मा का ही ध्यान दिलाते हैं कि ये जो सब कुछ है ये क्यों है? क्योंकि आत्मा है। ये सब जो कुछ चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, ओम है, इसलिए सब है। कठिन नहीं समझना, सब वो जो जानते हो पहले से वही सब कुछ बता रहे हैं। बस थोड़ा सा मिला के बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है। कठिन जरा अभी नहीं है, घर जाके और चिंतन मनन करना, तुम्हें लगेगा कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है ना? तो क्या बात करी हमने? एक जागृत स्थान की करी। अब हम स्वप्न की करते हैं। दूसरा क्या है? स्वप्न स्थान। स्वप्न स्थान का क्या है? जागृत स्थान में क्या था? बहिष्प्रज्ञ। स्वप्न स्थान में क्या हुआ? अंतःप्रज्ञ। स्वप्न में आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि अंदर चली गई। कमरे में हो, सपना देख रहे हो, कमरे का तो कुछ नहीं पता ना तुम्हें, ताकत लगी है कि नहीं, कोई मिलने आया बैठा है कि नहीं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता ना। कब नहीं पता? जब तुम सपना देख रहे हो। तो ये दूसरी अवस्था जो है, द्वितीय क्या है? स्वप्न की। स्वप्न अवस्था की क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये स्वप्न स्थान क्या है? अंतःप्रज्ञ। ये बता दिया हमने आपको, है ना? जैसे
जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, ऐसे स्वप्न स्थान अंतःप्रज्ञ। अब आगे की सुनो। जैसे जागृत में सप्तांग थे, 7 अंग थे, वैसे ही स्वप्न में भी सप्तांग हैं। दिमाग में रखते जाइए, क्या बोल रहे हैं? स्वप्न में भी सप्तांग भी हैं और 19 मतलब 19 मुख भी हैं। जब तुम सपना देखते हो, भले ही तुम्हें बाहर से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे जागते में देखते हो, ऐसे तो सोते में देख रहे हो। सब काम चल रहा है ना, पैसे गिन रहे हो, किसी से मिलने गए हो, किसी की शादी में मिठाइयाँ खा रहे हो, है ना, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन अंतर क्या है ये हम अभी बताएंगे आपको। क्या बताया? जागने के ही तरह सप्तांग मतलब 7 अंग हैं। 7 अंग कौन से? 7 लोक ही 7 अंग हैं। जागते में भी तुम 7 लोक में थे, 7 लोक ही तुम्हारा शरीर था, 7 अंग ही 7 लोक ही तुम्हारे 7 अंग थे। ऐसे ही सोते में भी 7 अंग हैं, 19 मुख हैं। उन्हीं 19 मुखों से तुम सोते में भी खाते हो। मुख से क्या काम करते हो? खाते हो ना, है ना। ये भी मुख है, ये भी मुख है, ये भी मुख है ना, सारे मुख है, समझ जाओ। 10 इंद्रियाँ, 10 मुख ये हो गए, 5 प्राण, 15 हो गए और 4 अंतःकरण। ऐसे 19 मुख से तुम लगे रहते हो खाने में दिन रात। अब जब सपना देखते हो तब भी तुम यही है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर तुम स्थूल मुख थे, जागृत में तुम स्थूल शरीर से खा रहे थे, स्थूल शरीर से देख रहे थे, स्थूल शरीर से सब तुम्हारा संबंध था, बाकी सब में सही है। लेकिन वहाँ पर स्वप्न स्थान में तुम स्वप्न शरीर से खा रहे हो। कौन सा? सूक्ष्म शरीर से खा रहे हो, है सब में सही। अंतर क्या हुआ कि यहाँ कहा, जागृत में कहा स्थूल भुक, मतलब स्थूल से भोगते हो, शरीर से भोगते रहते हो। और यहाँ कहा कि वहाँ तुम एक अलग शब्द है जिसको कहा कि देखो हमें अच्छे से याद है, मगर अभी हम बोलने में लगे तो हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि स्वप्न स्थान में 19 मुख प्रविविक्त भुक। अब आया प्रविविक्त, एक ये खास शब्द है प्रविविक्त भुक, मतलब सूक्ष्म। जो सूक्ष्म शरीर से भोगता है वो स्वप्न में क्या होता है? सूक्ष्म शरीर से भोगते हैं। और ये हम वैसे भी तुम्हें जब प्रवचनों बहुत बार सुनाया है कि जागते में तुम स्थूल शरीर के से काम करते हो, सोते में तुम सूक्ष्म शरीर से काम करते हो, स्वप्न में तुम सूक्ष्म शरीर से काम करते हो, सोते में तुम कारण शरीर में होते हो, है ना। ये कई बार बताया, बस वही बात है, घबराने की कोई बात, वही की वही बात यहाँ कह दिया। प्रविविक्त भोग मतलब सूक्ष्म शरीर से भोगते हो, क्योंकि ये शरीर तो खाट पे पड़ा है ना। जब तुम स्वप्न देख रहे हो तो स्थूल शरीर तो बिस्तर पे पड़ा है ना। स्थूल शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो वो कौन सा शरीर है जिसे तुम भोगते हो? वो सूक्ष्म शरीर है। वो क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है उसका? जीव। 19 तत्व हैं जिसमें वो क्या है? आप लोग इधर उधर मत जाओ, यहीं रहो, है ना। जब हम खत्म करेंगे तभी जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। इसीलिए आज हम यही सोच गए थे कि केवल हम ही बोलेंगे, मगर टाइम तुम लोगों ने बहुत निकाल दिया। ठीक है, अब हम पूरा ही करेंगे। आप पूरी तरह यहीं उपस्थित रहिए, बाकी संभाल लेना घर जाके, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि स्वप्न में प्रविविक्त भुक, एक खास शब्द आया प्रविविक्त भुक, मतलब आप सूक्ष्म शरीर से भोगने वाले होते हो। और क्या होता है उस टाइम पे? तेजस। तेजस जो इस सब को मिला के क्या कहा? तेजस। जैसे वहाँ कहा वैश्वानर, ऐसे यहाँ क्या कहा? तेजस। इतना बोलने की बात कह दी है। ये द्वितीय पाद, वो प्रथम पाद था, वैश्वानर की बात करके इतना सब सुना के वैश्वानर बताया और फिर कह दिया ये प्रथम पाद है। ऐसे यहाँ इतना सब सुनाया और तेजस बोल के कह दिया ये दूसरा पाद है। पहला पाद जागृत स्थान, दूसरा पाद स्वप्न स्थान।
ये स्वप्न स्थान जो है अंतः प्रज्ञ है, अंदर की तरफ है, 7 अंग हैं, 19 मुख हैं और 19 मुख से खाते हो और प्रविक्त भुक मतलब सूक्ष्म शरीर से भोगते हो। और ये दूसरा स्थान, दूसरा पाद जो भी कहो, है ना। अब बात करेंगे तीसरे की। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो है, जैसे हमने वैश्वानर की बात करी, वैश्वानर की क्या बात करी, बात ये करी कि यहाँ पे जो अत्यंत रोशनी डालने वाली बात है वो वैश्वानर ही है। इस शरीर में जो असली में है वो वैश्वानर ही है। वैश्वानर का मतलब विश्व, मतलब बहुत बड़ा विराट, सारा का सारा, और नर मतलब मनुष्य। तो वैश्वानर मुख्य रहा, मतलब वही सुनने वाला, वही जानने वाला, वही सब कुछ करने वाला। ये इंद्रियां करती तो हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कौन होता है जब करती हैं, तो कहा वैश्वानर। मतलब किसको कहा, भगवान को, परमात्मा को वैश्वानर कह दिया। यहाँ ये नहीं कहा कि जीवो ब्रह्म ही बिना बड़ा, यहाँ ये कह रहे हैं कि जीव के बस की बात नहीं। ये किसकी बस की बात है, वैश्वानर है, जो परमात्मा का ही रूप है, जो सच्चिदानंद का ही रूप है, जो ब्रह्म का ही रूप है, वो जागृत में वैश्वानर और स्वप्न में बोलिए तेजस। तो कह दिया कि जो तेजस है वही असली है यहाँ पर। किसको बोला तेजस, जीव को, ब्रह्म को। तेजस किसको कह दिया, परमात्मा को, ब्रह्म को, जिसकी उपस्थिति में सारा शरीर सब कुछ करता है, वो तेजस। कब, स्वप्न में। तो यहाँ ये कहा कि जब जीव जागृत में होता है तो वो एक लिमिटेड स्थिति में होता है, जगत का ही जानता है, बाहर का ही जानता है, बाहर का ही समझता है। लेकिन स्वप्न में थोड़ी गहरी अवस्था होती है। देखिए, आपको लगता होगा ये बेकार अवस्था है, जागृत में असली अवस्था है। और हम क्या कह रहे हैं, ये जो स्वप्न है ये जागृति से थोड़ी गहरी अवस्था है। क्या मतलब है, तुम जगत से दूर आ गए, ब्रह्म के करीब आ गए। सूक्ष्म शरीर की बात है ना, स्थूल तो स्थूल है और स्थूल से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर आ गए मतलब ब्रह्म के ज़्यादा करीब आ गए। ब्रह्म को ही तेजस कह दिया, ब्रह्म को ही वैश्वानर कह दिया। वैश्वानर कब कहा, जागृत अवस्था में। तेजस कब कहा, स्वप्न अवस्था में। ये ब्रह्म की ही बात है, ये ब्रह्म है इसलिए सब कुछ है, ओम है इसलिए ये सब कुछ है, आत्मा है इसलिए ये सब कुछ है। इसको समझो, इसको जानो, इसको जानने का प्रयत्न करो। यही विशेष है कि बार बार जानने का प्रयत्न करो, बार बार दिमाग में बिठा लो, बार बार समझो, और नहीं समझ में आए तो बार बार पूछो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस लाइन में इतना लंबे टाइम तक हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सुनाते थे, तो जब हम सुनाते थे जब ऐसे साइलेंट हो जाते थे जैसे पता नहीं दूसरे जगत की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं करा। लेकिन यहाँ पर सब वो लोग आते हैं जो काफ़ी कुछ जानते हैं, समझते हैं, इसलिए ये जगह सही है समझाने की। या तो हम आश्रम में समझाते हैं या फिर यहाँ शादी हाल में समझाते हैं। तो आजकल आश्रम का तो हो नहीं पा रहा है, तो यही समझाना पड़ेगा, कब तक टालेंगे। इसलिए हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। अगर समझना चाहो तो इससे आसान मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि ये जो प्रविक्त भूख है, प्रविक्त भूख मतलब जो सूक्ष्म शरीर से भूखता है वो कौन है, तेजस। और जो स्थूल शरीर से भूखता है वो कौन है, वैश्वानर, है ना। तो वैश्वानर भी ब्रह्म को ही कह रहे हैं, तेजस भी ब्रह्म को ही कह रहे हैं। तो कह दिया कि ये जो तेजस वाली स्थिति है इधर उच्च स्थिति है, इधर तुम ज़्यादा परमात्मा के करीब होते हो, इधर तुम ज़्यादा समझ पाते हो, जीवत्व से दूर आ जाते हो। जीवत्व किसको कहा, इसको मैं कहते हो इसलिए जीव हो, और तुम स्वप्न में इससे दूर हो। ये पड़ा है बिस्तर पे, इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तुम अपने करीब आए, थोड़े, पूरी तरह नहीं आए अभी,
थोड़े अपने करीब आए, इसको छोड़ दिया, ये खाट पे ही पड़ा रह गया, इसलिए अब तुम शरीर नहीं हो। अब तो सूक्ष्म शरीर से देख रहे हो, सूक्ष्म शरीर से जान रहे हो, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही भोग रहे हो सब कुछ। प्रवृत्त भोग मतलब सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म जो है तेजस जो है उससे भोग रहे हो, इसलिए तुम ज़्यादा ओम के, ब्रह्म के, परमात्मा के करीब हो। अब बात हुई तीसरे की जो हम कर रहे थे, है ना। तीसरा क्या है? सुषुप्ति। तीसरी अवस्था क्या है? सुषुप्ति, है ना। तो पहला क्या बताया हमने? वैश्वानर। दूसरा बताया हाँ तेजस। अब तीसरे की बात करते हैं कि सुषुप्ति क्या है। सुषुप्ति किसे कहते हैं? तो कह दिया यत्र न कामम कालिम कालिम, नहीं कहाँ गया? स्वप्न स्थान। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। क्या कहा? जहाँ पर, किसको कहेंगे सुषुप्ति? जहाँ पर कोई किसी भी तरह की इच्छा नहीं है, कोई भी काम करने की, कुछ भी जानने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कुछ छूने की, किसी भी तरह की जहाँ कोई कामना नहीं है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, मतलब जहाँ किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, ऐसा सुषुप्ति। और क्या कह दिया इसके आगे कि जहाँ कोई कामना नहीं है और जहाँ कोई स्वप्न भी नहीं है। तीसरी अवस्था की बात हो रही है। जागृत था, जागृत में कामनाएं थी। स्वप्न था, वहाँ पर स्वप्न देख रहे थे, सूक्ष्म शरीर से स्वप्न देख रहे थे। लेकिन ये जो तीसरी अवस्था है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। और क्या कह दिया? सुषुप्त स्थान। किसको कहा? कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। पश्यति मतलब देखना, कंचन मतलब किसी भी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देख रहे, कोई कामना भी नहीं है। फिर क्या है? ये सुषुप्त स्थान। तीनों की बात करी ना, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, अब कह दिया सुषुप्त स्थान। सुषुप्त स्थान क्या है? सुषुप्त स्थान है एक ही भूता, मतलब यहाँ पर एक ही है। वहाँ क्या कहा था? इसमें आगे और बताएंगे अभी कि क्या है यहाँ पर। पहले में बहिष्प्रज्ञ था, उसकी प्रज्ञा बाहर थी। स्वप्न में अंतः प्रज्ञा था, मतलब प्रज्ञा बुद्धि अंदर की तरफ काम कर रही थी। अब तीसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ सुषुप्त स्थान, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। फिर कह दिया सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन आनंद एवं आनंदमयो। क्या कह दिया? एक ही चीज़ को समझना पड़ेगा आपको ध्यान से कि बोल रहे हैं कि ये क्या है? सुषुप्त स्थान, जहाँ पर, ये तो पहले बात हो गई। अब दूसरी बात कह दिया कि एक ही है। वहाँ क्या था? सप्तांग। यहाँ पर एक अकेला। क्या मतलब? सब जगह से सिमट के एक ही। कहाँ की बात हो रही है? सुषुप्ति की। क्या बात हो रही है कि वहाँ बहुत 7 लोक में भी जा रहा था, सब जगह था, और यहाँ पर बस एक ही जगह, एक ही है, एक ही भूत है, एक ही है। और दूसरा क्या है? प्रज्ञान घन। वहाँ पर क्या कहा था कि एक ही प्रज्ञा बाहर है, एक ही प्रज्ञा अंदर है। और यहाँ कह दिया प्रज्ञान घन, प्रज्ञान ही प्रज्ञान, बस प्रज्ञान में ही स्थित है, ना अंदर है न बाहर है। वो आएगा आगे। अभी बात ये हो रही है कि प्रज्ञान ही है पूरा का पूरा, मतलब परमात्मा ही हो गया। जब गहरी नींद में है तो बाकी सब तो छोड़ दिया, स्थूल शरीर भी छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया, और कारण शरीर में आ गया। कारण शरीर में क्या है? केवल आनंद। प्रज्ञान का मतलब क्या हुआ? आनंद में ही है।
आनंद में निवास कर रहा है। कब? जब गहरी नींद में है। जब गहरी नींद में चला गया तो आनंद में ही निवास कर रहा है। एकीभूता एवानंदमयो ध्यानंद भुक। और क्या है? केवल आनंद ही भोगता है। अब क्या भोग रहा है? ना तो स्थूल से भोगता है, ना सूक्ष्म से भोगता है। तरह तरह के भोग जो भोग रहा था ना, जागृत में भी भोग रहा था स्थूल से, स्वप्न में भोग रहा था सूक्ष्म से। यहाँ पर क्या है? आनंद। सोते में मजा आता है ना, सोने का बहुत मिठाई से ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। मिठाई मत दो, सोने दो। अगर आप 2-3 दिन के जगे हुए हो और आपसे कहें मिठाई खा लो या सो जाओ, तो तुम मिठाई अलग कर दोगे, तो अभी सोने दो नहीं, है ना। अभी हमसे नहीं खाया जाएगा क्योंकि सोई नहीं है ना 2 दिन से, तो कैसे खाते बनेंगे। तो कह दिया कि यहाँ पर एवानंदमयो, और पहले कह दिया प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन बोल दिया। फिर यहाँ घनीभूत है। प्रज्ञान के साथ घनीभूत, सारा सिमट के एक जगह आ गया। स्थूल में पूरे संसार में फैला हुआ था, 7 लोक में फैला हुआ था तुम्हारा ज्ञान। और स्वप्न में जो स्वप्न देख रहे थे वहाँ पर कंसंट्रेशन था। अब तुम सोते में सारा का सारा ज्ञान में ही हो, ज्ञान ही बन गए, एक ही भूत। और प्रज्ञान घन और ध्यानंदवन एवानंदमयो, आनंद ही आनंद हो। क्या हो? आनंद में ही निवास कर रहे हो। और क्या किया? आनंद भुक। और भोक्ता क्या हो? आनंद के ही भोक्ता हो। आनंद ही आनंद में हो। सोते में आनंद भुक। वहाँ क्या था? स्थूल भुक, स्थूल से भोग रहे थे। प्रविवृत्त भुक, सूक्ष्म से भोग रहे थे। यहाँ कह दिया ध्यानंद भुक ही आनंद भुक, आनंद में ही भोग कर रहे हो। आनंद के अलावा और कोई भोग की जरूरत नहीं है। तो किसी भी तरह का नमक मीठा ये वो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ऊंचा आनंद, सारा कुछ स्वाद आनंद से ही आता है ना। लेकिन यहाँ सारे स्वाद लोगों में अकेला आनंद बचा। अब तुम क्या कर रहे हो? सोते में आनंद को ही भोग रहे हो, आनंद भोग। और फिर क्या किया? प्राज्ञः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। पहले कहा था वैश्वानरः प्रथमः पादः, फिर कहा तेजस द्वितीयः पादः, फिर कहा अब क्या कह दिया? प्राज्ञः तृतीयः पादः। ये जो प्राज्ञ है ये तीसरा पाद। एक पाद है वैश्वानर, दूसरा पाद है प्रविविक्त भूत के बाद तेजस पाद, और अब आ गया प्राज्ञ, ये तीसरा पाद। ऐसे तीनों पादों की बात हो रही है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 हो गए। अब आगे कहते हैं ये क्या है? ये क्या हो तुम? जहाँ इतना आनंद है वो क्या हुआ? वो परमात्मा ही है। जैसे अभी कहा ना कि प्रविविक्त भूत, मतलब वो जागृत से ज़्यादा गहरी अवस्था थी तुम्हारी स्वप्न की। तुम्हें लगता है कि जागृत में हम ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से तुम स्वप्न में ज़्यादा बारीकी में हो। और अब तुम सुषुप्ति में आ गए, मतलब अब तो हो ही गए। कौन हो गए? ब्रह्म हो गए। बाकी सब छोड़ दिया। स्वप्न में तुमने स्थूल शरीर छोड़ा था, लेकिन सूक्ष्म पकड़ रखा था। अब जब तुम सुषुप्ति में गए तो स्थूल शरीर भी छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया, और तुम बचे, मतलब ब्रह्म ही बचा। असली में तो ब्रह्म हो ना, कहते हैं ना तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम ब्रह्म ही हो। अब उसकी बात कर रहे हो, अभी नहीं, अभी बताया कि अभी तुम हो कहाँ? आनंद में। अभी तुम ब्रह्म में नहीं गए, ब्रह्म में गए हो, लेकिन क्योंकि अभी जानते नहीं हो इसलिए ब्रह्म में नहीं गए। काहे में गए? आनंद में। जगे तो बड़ा मजा है, कितना मजा है, कितनी अच्छी नींद आई। आज तो भाई आनंद ही आ गया। कहते हो कितनी जगने के बाद, आज तो ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं लग रहा हम कहाँ पड़े। कहते हैं उठ के कि बहुत आनंद आया, आज तो अच्छी नींद आई, पूरी रात खूब मस्ती से सोए, तो आनंद ही आनंद। अभी ब्रह्म में नहीं आए, अभी समझाने के लिए हम कह रहे हैं।
कि सारा कुछ छूट गया, ब्रह्म रह गया, लेकिन तुम जानते थोड़ी हो कि हम ब्रह्म में आए। अब जाने, जागने के बाद क्या जाने कि मैं अच्छा सोया, उठने के बाद कह दिया मैं अच्छा सोया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जागने से ज़्यादा बारीक है तुम्हारी स्वप्न, और स्वप्न से भी ज़्यादा बारीक, ज़्यादा करीब, ज़्यादा समीप परमात्मा के तुम सुषुप्ति में हो। ठीक है। अब इस तरह से तुमने किसकी बात करी? तीनों में ही परमात्मा की बात करी। बात तो कर रहे हैं तुम जागृत की, लेकिन कर रहे हो परमात्मा की। बात तो कर रहे हो स्वप्न की, मगर करते हो परमात्मा की। और सोते में तुम तो समझ रहे हो कि हम सुषुप्ति की बात कर रहे हैं। न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति। तुम समझ रहे हो ये क्या कह रही हैं? कह रहे ना कुछ कामना है, ना कोई स्वप्न देखते हैं, वो है सुषुप्ति। और हम क्या कह रहे हैं? हाँ, आनंद ही आनंद जहाँ है वहाँ है सुषुप्ति। जब हम 5 कोशों की बात करते हैं तो 5वां कोश आनंदमय कोश। मगर क्या कहते हैं हम? 5वें कोश तक तो पहुँच गए, मगर अभी ब्रह्म नहीं हुए, वही बात कर रहे हैं। है? अब आएगी चौथे पाठ की बात। चौथे पाठ की बात से पहले एक उसको और थोड़ा विस्तार से समझाया कि ये जो वैश्वानर है, ये जो तेजस है, ये जो प्राज्ञ है, ये क्या है? ये सब परमात्मा का ही रूप है। ये परमात्मा ही है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है ना? कौन है वो सर्वज्ञ है, वो सब जगह को जानता है, हर चीज़ को जानता है। कौन? परमात्मा। जो सब के बारे में सब कुछ जानता है, वो परमात्मा। सर्वांतर्यामी, जो सबके अंदर बैठा, उसके बारे में, सबके बारे में सब कुछ जो जानता है, वो सर्वांतर्यामी है ना? उसकी बात कह रहे हैं। एष सर्वेश्वर, एष सर्वस्य, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामेश योनिः सर्वस्य, योनिः सर्वस्य प्रभवाप्तयो हि भूतानाम। क्या कहा इन्होंने? कहा कि वो एष सर्वेश्वर, वो कौन है? वो सर्वेश्वर है, वो ईश्वर, वो का भी ईश्वर। वो कौन है? ब्रह्म, वो परमात्मा। वो सब कुछ कौन है? बोलिए। उसकी बात कर रहे हैं। वो जो सबका ईश्वर का भी ईश्वर है, सर्वेश्वर। एष सर्वज्ञ, जो सबके बारे में सब कुछ जानता है, जानने वाला, सर्वज्ञ। एष अंतर्यामेश, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, अंतर्यामी परमात्मा। और योनि मतलब सबका जो मुखिया है, सबका पालनहारा, जो भी कहो, जब सबका कारण ही वही है, उस परमात्मा की बात है। सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। और क्या कहा? जिसमें जो सब कुछ है, जिसमें सब पैदा हो रहे हैं, जिसमें सब पल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, और जिसमें सब लय हो जाते हैं, वो स्थान कौन है? परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, ओम, सच्चिदानंद। उसकी बात कर रहे हैं, है ना? वो कौन है? वो सर्वेश्वर है, वो सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है, और वो सबको सब कुछ सब तरह से जानने वाला है। और उसी में सब पैदा होते हैं, उसी में सब पलते बढ़ते सब कुछ होता है, और उसी में लय हो जाते हैं। वो है परमात्मा, वो है ओम, वो है आत्मा, वो है सच्चिदानंद। उसकी बात है। तो और आगे क्या कहा? ये सारे भूत प्राणियों की बात कर रहे हैं कि आए, पैदा हुए, रहे और मर गए, ऐसी बात करेंगे। अब आखिरी तीसरे पाद की बात करेंगे। जो तीसरे पाद की बात है वो क्या है? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। अभी बात करी ना, जागृत में बहिष्प्रज्ञ, स्वप्न में अंतः प्रज्ञ। यहाँ क्या कह रहे हैं? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अभी तो समझ में आ रहा होगा, तो भी हम समझाएंगे। कह दिया न अंतः प्रज्ञ, यहाँ पर न तो प्रज्ञा अंदर की तरफ है, न बाहर की तरफ है।
जागृत में बाहर की तरफ थी, स्वप्न में अंदर की तरफ थी, और यहाँ पर चौथे पार्ट की जब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा, जिसकी प्रज्ञा न अंदर है न बाहर है न दोनों तरफ है ना? इस परमात्मा की अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघन न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न है न नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। ना तो आप ये कह सकते कि प्रज्ञा है, ना आप ये कह सकते कि प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ है और सबसे परे भी है, वो संसार भी है और संसार से अलग भी है। ऐसा परमात्मा, ऐसा सच्चिदानंद घन, वो प्रज्ञान घन और प्रज्ञान घन से भी अलग है ना? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घन न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। आगे कहा अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अग्राह्यम क्या है? अंतः प्रज्ञ, बोलने में नहीं आ रहा, रटा हुआ है लेकिन बोला हुआ नहीं है। और रटा हुआ हो तो रटने जैसा नहीं होता, जहाँ 2-4 बार याद करो तो याद हो जाता है, लेकिन जब प्रवचन चलता है, कि हमने आपको बहुत बार बताया कि प्रवचन चलता है, जब हम पकड़ नहीं पाते उसको, तो क्या है? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। आगे है अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम स मन्यते आत्मा। क्या है वो? कौन सा है? हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? आपको किसके बारे में बात हो रही है? चतुर्थ पाद की बात हो रही है, बिल्कुल सही। उसकी बात क्या कर रहे हैं कि ना उसकी प्रज्ञा अंदर है ना बाहर है, ना दोनों तरफ है, ना है ना नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको वो देखने में नहीं आता, अदृष्टम, वो व्यवहार में करने में नहीं आता, वो पकड़ने में नहीं आता, उसका कोई लक्षण नहीं मिलता है। अचिंत्यम, वो चिंतन करने में भी नहीं आता। कहते हैं ना उस परमात्मा का चिंतन करो, करे कैसे? वो अचिंत्य है ना। उस परमात्मा का जो अचिंत्य है उसका चिंतन करो, कहता है गुरु। कैसे करें चिंतन? आप ही तो कह रहे हो वो अचिंत्य है। इसी तरह चिंतन करो, ज्ञान के वाक्यों को समझो, उन वाक्यों को याद करो, ध्यान करो, सोचो, समझने की कोशिश करो एकांत में, तब फिर उसका चिंतन होगा। क्या मतलब है? चिंतन परमात्मा का नहीं होगा, चिंतन चारों पादों का होगा। चारों पादों के सहारे ओम को समझना है, चारों पादों के सहारे ब्रह्म को समझना है, इसलिए चिंतन उनका ही करना पड़ेगा। तो क्या कहा? अव्यवहार्यम न अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम। सब कुछ कह दिया, कोई चिंतन करने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता, छोड़ने में नहीं आता, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, ना समझ में आता है ना समझाया जा सकता है। देखो पूरे टाइम समझा ही रहे चीज़ें, और ये भी कह रहे समझाया नहीं जा सकता, समझने में नहीं आता है, उसको कोई आज तक समझा नहीं पाया। ऐसे परमात्मा, ऐसे ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो ब्रह्म की ही बात है कि आप उसको समझने की कोशिश करो इन चार पादों के सहायता से। फिर क्या है? बस एक ही चीज है। क्या है? एकात्म प्रत्यय सारम। उसका सार क्या है? प्रतीति मात्र ही सार है, अनुभव ही सार है। इतना सब कुछ कहा और अनुभव में किया तो कुछ नहीं किया है। बरसों लगे रहे, बरसों तप करते रहे, बरसों समझने की चेष्टा करते रहे, बरसों समझने की प्रयत्न करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ही है बस कि उसकी प्रतीति मात्र ही हो जाए। कोई ऐसा क्षण हो जाए, कोई ऐसा पल मिल जाए जब उसकी प्रतीति हो जाए, हैं? वो अद्वैत, वो अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सारा संसार जो है वो चिंतन में आता है, परमात्मा चिंतन में आता नहीं है ना। सब कुछ समझ में आता है, वो समझ में आता नहीं है। सब कुछ समझाया जा सकता है, स्वप्न सुषुप्ति जागृति चार पाद
चार मात्राएं सब समझाई जा सकती हैं, लेकिन जिसके लिए समझा रहे हैं वो समझाया नहीं जा सकता, वो समझ में आता नहीं है। ऐसा विचित्र परमात्मा, उसकी बात हो रही है। तो क्या कहते हैं, एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम, जहाँ पर कोई प्रपंच नहीं है, प्रपंच भी सारे शांत हो जाते हैं। यहाँ किसकी बात की झलक हो रही है, ब्रह्म पुरुष की, जहाँ पर सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं और कल्याणमय। शिव का मतलब होता है कल्याण, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए। शिव का मतलब है कल्याण, और वो क्या है, अद्वितीय है, उसको जैसा दूसरा नहीं मिल सकता, उसके जैसा बस वही है। आप सोचो, सबका उदाहरण दोगे कि ये उसके जैसा है, वो उसके जैसा है। आपको थोड़ा हिंट दो तो हम कह देंगे थोड़ा थोड़ा ऐसा है वैसा है, लेकिन परमात्मा के लिए हिंट भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में, है ना। और वो सारे संसार में भी है और सारे संसार से अलग भी है। अब तो बाहर कहाँ चला जाता है, पूरे ब्रह्मांड में भी है, और ब्रह्मांड से अलग कहाँ रहता होगा बताओ। कह दिया कि ब्रह्मांड में है, सारा ब्रह्मांड ही वो है, सारे ब्रह्मांड में रमा हुआ है, और कहा कि ब्रह्मांड के बिना भी वो है। अब ब्रह्मांड जाता कहाँ होगा जब वो अलग होगा, तो समझ लीजिए। ऐसा विचित्र परमात्मा अद्वितीय, जिसके जैसा कोई भी नहीं है, वो क्या है, वो आत्मा, वो परमात्मा है। उसको जानने का प्रयत्न करो, उसको जानने की कोशिश करो, उसको समझने का हर संभव कोशिश में लगे रहो। स आत्मा स विज्ञेय, वो जानने के लायक है। तो फिर इतनी देर से क्यों कहते जानने में नहीं आता, और अब कह रहे हो कि जानने के लायक है। भैया जो चीज़ जानने में आएगी उसी को तो जानने के लायक कहना चाहिए। इतनी कथा भी सुनाई और कह दिया ना तो समझाया जा सकता है, ना समझ सकते हो, ना जानने में आता है, ना जनाया जाता है, फिर क्यों कह रहे हो भाई इतनी देर से। तब भी आखिरी में क्या किया, उसको जानो, उसको जानने का प्रयत्न करो। मतलब क्या, लगातार करते रहो करते रहो करते रहो। कभी ऐसा समय आएगा जब प्रतीति हो जाएगी, जब तुम अनुभव से गुजर जाओगे, जब तुम सारा कुछ छोड़ के एक उसी में लगे रहोगे। छोड़ने का मतलब छोड़ना नहीं है, हमने बहुत बार बता दिया, अब फिर से नहीं बताएंगे, है ना। सब कुछ करते हुए जब उसको करोगे तो पूरे टाइम उसी में ही रमे हो। तो जब पूरे टाइम रमे रहोगे तो उसको भरोसा हो जाएगा कि मैं ही पहले नंबर पे हूँ इसके जीवन में। जब उसको भरोसा हो जाएगा कि मैं ही पहले नंबर पे हूँ, तो तुम और वो तो एक ही है, दो कहाँ हैं। अब ये समझ में आया कि मैं ही वो ही मैं, वो अलग नहीं, मैं अलग नहीं, मैं ही मैं, वो ही मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं। वही ब्रह्म, वही सच्चिदानंद, वही आत्मा, जो आत्मा सोई परमात्मा। ओम ओम, वही ओम जो सारे में रमा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा खिंच गया है, इसलिए आज यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको तीनों पादों की बात करी, परमात्मा को समझाने का प्रयत्न करा। अब एक और बचा है, एक एपिसोड और करेंगे आगे, इससे फिर से आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, है ना, रिमाइंड कर देंगे, तब आगे कर सकते। तो एक बार सब लोग मिल के बोलिए, अच्छा जम के, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय। शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।